दोस्तों, आज की मीटिंग के अंदर मैं हंसराज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। आपके जो भी सवाल होंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ से थोड़ा सा एक बार आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। नहीं हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग तुम्हारे हिसाब से होंगे। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब। यह मानवीय प्रवृत्ति है कि जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो हमारा मन उसी विषय को लेकर के तर्क वितर्क करने लगता है, जिसके दौरान बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जाहिर है यह बिजनेस देखने के बाद आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आ चुके होंगे। अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं आपके मुख्य सवालों के जवाब एक नजर के अंदर। अब यहाँ से मेरे सामने एक एक बारी बारी से स्टार्ट करेंगे। जिसका भी कोई क्वेश्चन हो तो स्टार्ट करेंगे। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मेरा आपसे सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और इसके क्या लाभ हैं। थैंक यू। जी सर, बिल्कुल सर, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आज ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपने उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क बनाना चाहती हैं, जिससे उनको और उनके उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। क्योंकि बीच में जितने माध्यम ज्यादा होंगे लाभ उतना ही कम होगा। उदाहरण के तौर पर कंपनी, स्टॉकिस्ट एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर आदि। अब लाभ बात करें तो इसका प्रशिक्षण आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है तथा आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है और आपकी सोच को एक नई दिशा देता है, जिससे आप आम आदमी से खास आदमी बन सकते हैं। इन सभी के साथ साथ आपको मिलती है आर्थिक आजादी, समय की स्वतंत्रता, खुशहाली भरा जीवन और अपनी पीढ़ियों की सुरक्षा। अगर पीढ़ियों की सुरक्षा की बात करें तो हमें स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी की याद आ जाती है, जिनका निधन 7 जुलाई 2007 को एक कार दुर्घटना में हुआ था। परंतु उनके निधन के पश्चात उनके परिवार में खुशहाली है। उनके वीडियो आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यदि आपका और कोई सवाल हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों की सोच भिन्न भिन्न है, ऐसा क्यों सर? प्लीज। जी सर। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में विभिन्न विचार हैं, जिसका कारण है कि उन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ठीक से अध्ययन नहीं किया है और ना ही ठीक से समझाया, क्योंकि अधूरा ज्ञान ही असफलता का कारण है। जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा कि अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह तोड़ने का अधूरा ज्ञान था और आप परिणाम जानते हैं, उसे असफलता के रूप में मृत्यु हाथ लगी। आइए इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। अगर अंधेरे में आपके हाथ में सांप की पूंछ आ जाए तो आप उसे रस्सी समझ सकते हैं। अगर आपके हाथ में गोलाकार फल आ जाए तो आप उसे गेंद समझ सकते हैं। यदि आपके हाथ में प्लेट आपको केचुए परोस दिए जाएं तो आप उसे चाउमीन समझ सकते हैं। यदि आपके हाथ में हाथी का पैर आ जाए तो आप उसे वृक्ष समझ सकते हैं। इस प्रकार आप वास्तविकता से बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों के भिन्न भिन्न विचार हैं। किसी को लगता है कि यह कोई मेंबर बनाने की स्कीम है, किसी को लगता है कि कोई प्रोडक्ट बेचने का काम है, किसी को लगता है कि यह पैसा ठगने का काम है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ लगता है। परंतु इन सभी धारणाओं को गलत साबित करते हुए सन 2000 से अब तक लाखों लोगों के घरों में प्रोडक्ट्स से खुशियां और धन पहुंचा चुकी है। अब बारी आपकी है, क्या डिसीजन लेना चाहते हो? अगर आपको जिंदगी बनानी है तो आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चुनना होगा दोस्त। इसके अलावा यदि आपके और कोई सवाल हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
लोगों को लगता है कि ये दूसरों को बेवकूफ बनाने तथा धोखा देने का काम है। स्पष्ट करें सर। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं, यह काम दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें स्मार्ट एवं समझदार बनाने के लिए, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने के लिए तथा अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए है। जो इस काम को करने के बाद आपको मिल सकती है समय की स्वतंत्रता, आर्थिक आजादी, अपने परिवार की सुरक्षा एवं खुशहाल जीवन। जहां तक धोखे का सवाल है, तो बहुत सारी कंपनियां इस तरह का काम कर चुकी हैं जिससे लोगों का विश्वास उठ गया है। परंतु फ्रॉड वही कंपनियां करती हैं जो गैर कानूनी है, जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होते हैं। इसी तरह की कंपनियां केवल धन इकट्ठा करती हैं। इनके फर्जी होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वह केवल चैन बनाती है, कमीशन का मोटा लालच देती है और लोग कंपनी के बिना छानबीन किए जुड़ जाते हैं। और इसी तरह की कंपनियों का कार्यकाल 1 या 2 साल से ज्यादा 3 साल का होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 1959 से शुरू होकर आज तक 100 से ज्यादा देशों में चल रहा है। इस प्रकार यह दुनिया का सबसे सरल एवं सबसे खूबसूरत बिजनेस है। इसमें फ्रॉड या चीटिंग जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आप जितने पैसे देते हैं, कंपनी उतनी कीमत का सामान आपको तुरंत दे देती है। आप भाग्यशाली हैं जो आपको सीखने का पुनः एक अवसर प्रदान हो रहा है, जहां पर आपको बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के साथ मिलकर वह सारे गुण सीख जाएंगे जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति में होते हैं। क्योंकि यह सच है कि चंदन के वृक्ष के आसपास जो वृक्ष होते हैं, उनमें भी चंदन के गुण आ जाते हैं। यह तो फर्क है आप में और अन्य लोगों में। तो दोस्तों, करते हैं आज से शुरुआत। इसके अलावा यदि आपके और भी सवाल हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर, कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? जी सर, बिल्कुल सर, आपने सही कहा। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पैसा अपने घर से नहीं देती है। जब कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं तभी पैसा देती है। आइए इसे समझें। किसी भी बिजनेस में लाभ लेने वाले लोगों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, जाहिर है कि लाभ का प्रतिशत उतना ही कम होगा। जैसे साधारण बिजनेस में कंपनी स्टॉकिस्ट एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एवं विज्ञापन आदि के लिए जो पैसा खर्च होता है, वही बचा हुआ पैसा कंपनी सीधे अपने उपभोक्ताओं को कमीशन के रूप में दे देती है, जिससे आम आदमी से आम के आम और गुठलियों के दाम मिल जाते हैं। इसके अलावा यदि आपके और कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी सर, इस बिजनेस में पैसा तो बहुत है सर, लेकिन पैसा भगवान तो नहीं जो सुख शांति प्रदान कर सके। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। किसी ने खूब कहा है कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। सोचकर देखिए, ईश्वर ना करे कि आपका बच्चा किसी अस्पताल में अंतिम सांस ले रहा हो और डॉक्टर आपसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा हो। उस वक्त पैसे को लेकर आप पर क्या बीत रही होगी, यह परिस्थिति से गुजरने पर ही पता चल जाएगा कि भौतिक युग में पैसे की क्या उपयोगिता है। पैसा सुख शांति के लिए कितना जरूरी है। वैसे पैसा अपने आप में पानी की तरह है। अगर आप शराब में मिलाओ तो शराब जैसा, अगर अमृत में मिलाओ तो अमृत जैसा हो जाता है। पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, यह तो साधन है।
आप जैसा चाहें वैसा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह बात तो पक्की है, अगर कुछ भी अच्छा काम करना है तो पैसा जरूर लगेगा, क्योंकि यह एक साधन है।